Hello everyone, this is Inderpreet. As we have already started the topic articles and we are already done with a and an. Today we are going to talk about next article that is the. अब द जो है हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि जो द है इट ऑलवेज कम्स अंडर पर्टिकुलर. पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफाई. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं लड़की, तो लड़की इज कॉमन, बट वेन आई से इंद्रप्रीत तो दैट इज पर्टिकुलर. अब कौन से पर्टिकुलर चीजों के सामने द आएगा और कौन से पर्टिकुलर चीजों के सामने द नहीं आएगा, तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग ओनली, दैट वेयर टू यूज द. आपको याद होगा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब हम लोग आर्टिकल स्टार्ट कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आप लोगों ने आज तक 3 टाइप के आर्टिकल्स किए हैं, दैट इज ए एंड द. बट मैं आपको 4th टाइप ऑफ आर्टिकल के बारे में भी पढ़ाऊंगी, दैट इज जीरो आर्टिकल. फॉर दैट मैटर आई हैव रिटन वेयर टू यूज द, and where not to use the, there we put across or zero article. But that is other thing. But filhal today we are going to talk about where to use the. So we use the in front of name of personality. अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को तो ये पढ़ाया गया है कि नाम के आगे तो द आता ही नहीं है. लेकिन यहां पे एक छोटा सा रूल है. That is, I haven't written person. I wrote personality. I do have personality. You do have personality. But here personality means the person who is known to the world or to the country. और यहां पे एक और चीज जो आप लोगों को ऐड करनी है, I want you to add is which personality? The personality dead or alive. वो पर्सनालिटीज या तो जो डेड है या अलाइव है. फॉर एग्जाम्पल शहीद भगत सिंह, ही इज डेड बट ही इज नोन टू द होल वर्ल्ड. सो इन फ्रंट ऑफ हिज नेम वी कैन राइट द भगत सिंह. लाइकवाइज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अलाइव पर्सनालिटी. जितने भी आप लोगों के फेवरेट हीरोज, फेवरेट हीरोइंस, आपके फेवरेट जितने भी लीडर्स जो कि नोन टू द वर्ल्ड है, उन सब के नाम के आगे द आएगा. फॉर एग्जाम्पल द अमिताभ बच्चन, द शाहरुख खान, द माधुरी दीक्षित. तो ये लोग क्या है, पर्सनालिटीज है जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है. तो इन फ्रंट ऑफ देम वी यूज द. नेक्स्ट इज नेम ऑफ अ फ्यू कंट्रीज. हमें पता है कंट्रीज के नाम के आगे तो द आता ही नहीं है. बट हियर इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू दैट अ फ्यू कंट्रीज. आई हैव रिटन अ फ्यू. अ फ्यू. फ्यू मीन्स थोड़ी. अ फ्यू मीन्स थोड़ी से भी थोड़ी, विच मीन्स मुट्ठी भर. अ बंच ऑफ, कुछ. तो नेम ऑफ अ फ्यू कंट्रीज वो कौन सी हो गई? फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, ओके, द यूएसएसआर. फाइन. तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, कुछ 3-4 कंट्रीज हैं जिनके नाम के आगे द आता है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई. क्यों इन्हीं कंट्रीज के आगे द आता है? क्योंकि ये कंट्रीज कुछ कंट्रीज से मिलके बनी है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज. सो फॉर दैट मैटर इन फ्रंट ऑफ दीज कंट्रीज वी यूज द यूएसए, द यूएसएसआर, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ चाइना. फाइन. तो द वेस्ट इंडीज. तो इन कंट्रीज के आगे द आता है. देन वी हैव ओशंस, रिवर्स, सीज, लेक. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द रेड सी, द वुलर लेक. तो इन सबके आगे द आता है बिकॉज दे आर पर्टिकुलर,
specifically we are talking about which river? We are talking about the Ganga. क्योंकि गंगा जैसी और कोई रिवर तो है ही नहीं, तो फॉर दैट मैटर वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ओशंस, रिवर्स, सीज, lakes. So I hope you understood that we use the in front of personality, dead or alive. Then we use in front of a few countries, जो कि group of countries होती हैं. And then we have done oceans, rivers, seas and lake. For example, Ganga, Red Sea, Wooler Lake. इन सब के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. क्यों? क्योंकि they are the particular ones. I hope in this short video you have learned that in front of which things, these are the proper nouns, specified nouns, इनके आगे हम द लगाते हैं. तो now in my next video we will talk about where to use the more examples we will do. Till then, take care. God bless you all.